गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, परमात्मा को पाने का क्या रास्ता है, क्या तरीका है, ये बहुत कम लोगों को पता है। सब लोग सुमिरन करते हैं, सत्संग जाते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि किस तरह से परमात्मा मिलते हैं। आज की साखी हमें बताएगी कि किस तरह से परमात्मा मिलते हैं, उनके दर्शन भी होते हैं और वो हमें मुक्त भी कराते हैं इस जन्म मरण के बंधन से। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक साधु की, जो वन में बैठ के तपस्या कर रहे थे। बहुत साल बीत गए उनको, भगवान की खोज में निकले थे वो, और बहुत सालों से भगवान की खोज के लिए तपस्या कर रहे थे, लेकिन भगवान उन्हें मिल नहीं रहे थे। वो तपस्या करते रहे। एक दिन उस जंगल के अंदर एक शिकारी आया। दरअसल वो शिकारी उस वन में, उस जंगल के अंदर अपने शिकार को ढूंढने के लिए आया। उसको काफ़ी दिनों से कोई शिकार मिल नहीं रहा था। अब वो शिकार ढूंढ रहा था, ढूंढते ढूंढते थक गया, पूरा दिन बीत गया, फिर से उसे शिकार ना मिला। तो वो इस वन के अंदर जो कुटिया बनी हुई थी उसके अंदर जाने लगा। दरवाज़ा खटखटाया, वो साधु आए जो तपस्या कर रहे थे। उन्होंने दरवाज़ा खोला और उन्होंने पूछा कि क्या काम है बेटा। उसने कहा, बाबा मुझे पानी पीना, मुझे बहुत ज़ोरों की प्यास लगी है। साधु बाबा ने उसको पानी पिलाया, अंदर बैठने को कहा और उससे पूछा कि बेटा तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ, इस सुनसान जंगल में किस लिए आए हो। तो उसने साधु बाबा से कहा कि बाबा मैं शिकारी हूँ, बहुत दिनों से शिकार की तलाश में हूँ, इस जंगल में आ गया हूँ शिकार ढूंढते ढूंढते, लेकिन मुझे कोई शिकार नहीं मिल रहा है। जब मुझे नहीं मिला कोई शिकार तो मैं काफ़ी थक गया था और मुझे प्यास लगी, तो मुझे आपकी कुटिया दिखी, इसलिए मैं यहाँ चला आया। लेकिन इस सुनसान जंगल में आप क्यों रह रहे हो? मैं तो अपना शिकार ढूंढने आई हूँ, आप यहाँ पे किस लिए रह रहे हो? तो उन साधु बाबा ने कहा कि बेटा जिस तरह से तू शिकारी है उसी तरह से मैं भी शिकार की खोज में ही आया हूँ, ये समझ ले बस। उस शिकारी ने पूछा कि कैसा दिखता है आपका शिकार? आप कहें तो मैं ढूंढ कर ला दूं आपका शिकार, क्योंकि मेरा निशाना बड़ा पक्का है। अब मेरा शिकार तो मिल नहीं रहा, मैं इतना थका हुआ था, आपने मुझे पानी पिलाया है, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने अमृत पिला दिया है। आपका कर्जा मेरे ऊपर हो गया है, ये कर्ज मैं कैसे चुकाऊं? बस आप मुझे बता दो कि आपका शिकार कैसा दिखता है, शायद मैं इस कर्ज को थोड़ा सा चुका सकूं। अब वो साधु बाबा मन ही मन सोचने लगे, ये शिकारी जो जीवों की हत्या करता है ये क्या समझेगा मेरी तपस्या को और मेरी इस बात को। फिर भी उस शिकारी के बात बार बार कहने पे उन साधु बाबा ने कहा कि बेटा मैं जिसकी तलाश में यहाँ आया हूँ उसके माथे पे मोर पंख है, हाथ में बांसुरी है और पीताम्बर ओढ़े हुए हैं। इतना कहते ही साधु बाबा की आंखों से आंसू बहने लगे और वो ज़ोर ज़ोर से रोकर कहने लगे, इतने सालों से ढूंढ रहा हूँ अपने बांके बिहारी को, पर वो मिल नहीं रहा। छलिया ना जाने कहाँ छुप के बैठ गया है, और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। शिकारी से उन साधु बाबा की हालत देखी ना गई और उन्होंने कहा कि बाबा अब रोते क्यों हैं, तेरे आंसू मुझसे देखे नहीं जा रहे। आज मैं तुझे वचन देके जा रहा हूँ कि जब तक तेरे शिकार को तुझ तक ला कर नहीं रख दूंगा तब तक मैं खाना पानी कुछ नहीं ग्रहण करूंगा, और तेरे शिकार के मिलने के बाद ही मैं खाना खाऊंगा। और ये कह के शिकारी वहाँ से चला गया। साधु बाबा फिर से अपनी तपस्या में लीन हो गए। इधर शिकारी गया और जाल बिछा के जंगल में बैठ गया और दिन रात शिकार की तलाश में लग गया कि वो मोर पंख वाला, मुरली वाला और पीताम्बर ओढ़े हुए
ऐसा कोई आदमी दिख जाए, बस उसकी तलाश में बैठ गया। पेड़ के ऊपर बैठ गया निशाना तान के। अब उसको दिन बीती, रात बीते, 2 दिन बीते, 2 रात बीती, फिर 3 दिन बीते, 3 रात बीती। बेचारे ने कुछ खाया नहीं और सिर्फ लगन लगाए उसको ही ढूंढने लगा, जैसी छवि उन साधु बाबा ने बताई थी। अब तो बेचारे की हालत बिगड़ने लगी। अब भगवान को भी उसके ऊपर तरस आने लगा। भगवान ने कहा कि इस तरह तो इसकी मौत हो जाएगी, मुझे जाना ही पड़ेगा। भगवान आए, भगवान श्री कृष्ण के रूप में, वही पीताम्बर ओढ़े हुए, माथे पे मोर पंख बांधे हुए और मुरली हाथ में लिए हुए, और आके जाल में पैर रख दिया। जैसे ही जाल में पैर रखा, तुरंत शिकारी ने जाल को बांध दिया और कहा कि अब नहीं जाने दूंगा। अब मिल गए हो तुम। मेरे बाबा बहुत देर से, बहुत सालों से तेरे लिए तपस्या कर रहे हैं। वो रोए हैं, आज मुझसे रोना नहीं देखा गया। आज तो मैं तुझे लेकर ही जाऊंगा। बड़े दिनों बाद तू मिला है, मैंने खाना भी नहीं खाया है। चल वहीं बैठ के मैं बाबा के साथ खाना खाऊंगा। और भगवान भक्त के वश में होते हैं ना, इसीलिए वो भी भक्ति के वश में चल दिए, चुपचाप बिना कुछ कहे। और उस शिकारी ने जाकर उन बाबा के द्वार पे जाके कहा कि बाबा, मैं तेरा शिकार ले आया हूँ, जल्दी आओ, तेरा वो मुरली वाला पकड़ के ले आया हूँ, जल्दी आ, बाहर आ, बाहर आ। दरअसल वो शिकारी किसी भी भगवान को नहीं मानता था। उसकी परवरिश बिल्कुल वैसे हुई जो भगवान से बिल्कुल दूर था। वो नास्तिक था, इसीलिए ना उसको भगवान में कोई आस्था थी, ना भगवान की कोई नॉलेज थी। लेकिन अनजाने में वो भगवान से मिल गया, क्योंकि उसकी लगन सच्ची थी। अब भगवान को, जैसे ही भगवान को साधु बाबा ने देखा, वो देखकर हैरान रह गए और रोकर पूछने लगे कि आज तक आप मुझे तो नहीं मिले, इतने सालों से मैं तपस्या कर रहा था, इस नास्तिक को कैसे मिल गए, जिसको तुम्हारा कोई ज्ञान ही नहीं है तुम्हारे बारे में। तो इस पर भगवान बोले कि तेरी आस्था अभी कच्ची रह गई, क्योंकि तू अभी कच्चा है भक्ति में। जब भी तू सुमिरन पर बैठता, तेरा ध्यान 50 जगह भटक जाता था, लेकिन इस शिकारी का ध्यान बिल्कुल भी नहीं भटका। इतने दिनों से ये एक टक ही लगा के बैठा और इसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरी तरफ था। इसका ध्यान किसी और बात की तरफ गया ही नहीं। ये लक्ष्य साध के सिर्फ मेरे ही इंतजार में था। और तू इतने सालों से जब भी तपस्या करता है, जब भी सुमिरन में बैठता है, तेरा ध्यान भटक जाता है। बस यही कारण है कि मैं तुझे इतनी जल्दी नहीं मिल पाया जितनी जल्दी इसको मिल गया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जब तक हमारे अंदर समर्पण भाव नहीं है भगवान के लिए, जब तक हम खुद को समर्पित नहीं कर देते हैं भगवान को, तब तक भगवान हमें नहीं दिखाई देते हैं। जब तक भी हम इधर उधर भटकते रहते हैं, हमारे दिमाग में इधर उधर के विचार आते रहते हैं, तब तक हम भगवान के करीब नहीं पहुंच सकते। और जिस दिन ये विचार आने बंद हो जाएंगे, हम परमात्मा के बिल्कुल करीब हो जाएंगे। तो परमात्मा को पाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समर्पण भाव। जिस तरह से शिकारी ने अपने आप को समर्पित कर दिया, सारा ध्यान भगवान की तरफ लगा लिया, और उसको कोई सुधि ना थी और कोई होश ही नहीं था उसको, सिवाय भगवान के आने की, बस एक बार भगवान आ जाए। तो यही ध्यान जो है वो हमें भी अपने अंदर लेकर आना पड़ेगा, तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम उनके करीब जा सकते हैं, तभी हमें जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलेगी। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।